माधवी जी, MBA माधवी भूता एसेट्स। पिछली बार जब हम मिले तब आपने शंकराचार्य हिल्स के बारे में जो जानकारी दी थी, शायद उस जानकारी का ये नतीजा है कि अभी अचानक एक वीडियो बाहर आया है जहाँ पे जम्मू कश्मीर के एक युवा लड़के ने ये आवाज़ उठाई है कि शंकराचार्य हिल्स को तख्ते सुलेमान बना देने की आपकी साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। नमस्कार। सबसे प्रथम तो मैं जम्मू कश्मीर के उस युवा को अभिनंदन करना चाहूँगी कि जिन्होंने निर्भीक होकर और जो आवाज़ बहुत सालों से आनी चाहिए थी, ये आवाज़ उन्होंने उठाई है। बिल्कुल। इतने सालों से जम्मू कश्मीर से ये आवाज़ नहीं आ रही थी और आज एक यूथ की तरफ से ये आवाज़ आई, तो ये आवकार्य है। और चाहे ये आपके वीडियो की प्रेरणा हो, चाहे किसी और जगह से ये प्रेरणा मिली हो, लेकिन ये प्रेरणा भी आवकार्य है। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आज मैं आपसे पूछूं एक ऐसा सवाल जो कई युवाओं के मन में होगा, जम्मू कश्मीर की उत्पत्ति, तो उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बहुत ही रोचक सवाल है, क्योंकि आज तक हम जानते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर कितने साल पहले कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी, ये प्रदेश क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। नीलमत पुराण के अनुसार भारत के उत्तर भाग में वहाँ भयानक बाढ़ आई। बाद में तब आए हुए ज्वालामुखी विस्फोट से भारत के उत्तर भाग में एक सरोवर सा निर्माण हुआ। भूखंड में उथल पाथल के कारण पर्वतमाला में तिराड़ हुई और यह सरोवर में जमा जल का स्तोत्र नदी के रूप में तिराड़ में से बहने लगा। नदी के किनारे भूप्रदेश की रचना हुई और यह प्रदेश ऐसे सती प्रदेश के नाम से भी ये जाना जाता है और यही प्रदेश अत्यंत रमणीय जम्मू कश्मीर। किंतु माधवी जी, इसे सती प्रदेश क्यों कहा जाता है? ज्वालामुखी के विस्फोट से यह प्रदेश का निर्माण हुआ है और अपने पौराणिक मतानुसार अग्नि की शक्ति को सती कहा जाता है, इसलिए यह प्रदेश को सती प्रदेश कहा जाता है। और माधवी जी, आपने मुझे पहले बताया कि आज जिसे झेलम नदी बना दिया गया है वो एक जमाने में वितस्ता के नाम से जानी जाती थी, तो उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए कि वो क्या रहस्य है। ऋषि कश्यप ने इस भूखंड को मानव निवास योग्य बनाने के लिए यहाँ पर भूमि समतलीकरण का अभियान प्रारंभ किया। भूमि पर एकत्रित जल के स्तोत्र को नदी के रूप में बहने के लिए एक मार्ग देना आवश्यक था। इस भगीरथ कार्य के लिए ऋषि कश्यप ने भगवान शंकर से सहाय मांगी और उन्हें प्रार्थना की। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से धरती पर प्रहार कर एक वितस्ती यानी 12 उंगली की लंबाई जितने भूमि ऊपर खुदाई अभियान का प्रारंभ किया और यहाँ से निकली हुई जलधारा को वितस्ता नदी का नाम दिया गया और भारतीय सनातन संस्कृति की इस विरासत का मूल नाम मिटाकर आज उसे झेलम बना दिया गया है। अच्छा, मतलब कि आज जो हो रहा है शंकराचार्य को तख्ते सुलेमान बनाने की साजिश वो सालों से चली आ रही है, मतलब वितस्ता को झेलम बना देना भी उसी साजिश का ही परिणाम है। लेकिन ये साजिश क्यों? हमारा भी यही सवाल है कि इस्लामिक आक्रमणकार और अंग्रेज सल्तनत ने भारतीय अस्मिता के प्रतीक पर आघात करने की कुचेष्टा क्यों की? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में क्या होगा, इस बारे में बहुत चिंता होती है, तो आप बताएं कि क्या होगा आगे। धीरज रखिए, कितनी भी कोशिश, कितने भी यत्न, पर हस्ती मिटती नहीं हमारी। नाम बदलने के प्रयास तो वो करते रहेंगे, क्या वो सनातन संस्कृति के इतिहास को नष्ट कर पाएंगे? क्या वो इतने सक्षम है? मेरा ये विश्वास 2 चीजों के कारण है, मेरे देश की जागरूक जनता और मेरी सक्षम सरकार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बिल्कुल सच का माधवी जी, आप सक्षम सरकार के बारे में तो मैं भी एकदम ही आश्वस्त हूँ। अब जरूरत है जनता को और ज्यादा जागरूक होने की। कश्मीर के इलेक्शन भी चल रहे हैं और
आपने तो बहुत कुछ काम किया है कश्मीर में, और आपकी ये जो एक तरह की जो सोशल सर्विस है, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने की आपके इस ब्लॉग माधवी भूता एसेट्स के माध्यम से, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस ब्लॉग को देखने वालों को और सुनने वालों को मेरी ये विनती है कि इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि मैसेजिंग देना भी एक तरह की सेवा है जी। जागरूकता लाना भी एक तरह का यज्ञ है, जिसमें हम सबको अपने अपने हिस्से की आहुति डालनी पड़ेगी। और सबसे पहली आहुति होती है सक्षम सरकार को चुनना, जो जिम्मेदारी एक नागरिक की है जी। बस इसी तरह आप हमें अलग अलग विषयों पर, खास करके जम्मू और कश्मीर के कुछ ऐसे विषय जिसके बारे में लोगों को कम ही जानकारी है, अपना ज्ञान देते रहे। इसी आशा के साथ मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार। देखते रहिए, सुनते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए माधवी भूता एसेट्स।